नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। आज के मेहमान कार्यक्रम के एक और नए अंक के साथ मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर और कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत उत्साह और एक्साइटमेंट के साथ आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज का जो मेहमान है हमारा, उन्होंने बहुत ही कम समय में फिल्म जगत में अपना नाम बहुत ऊंचा दर्ज कर लिया है, इंटरनेशनल लेवल पर खिताब जीता है और गर्व की बात यह है कि वे अपने अरुणाचल प्रदेश की बेटी है। तो श्रोताओं, आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं प्रिज्मा रोम इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट लीडिंग फीमेल एक्ट्रेस के खिताब जीतने वाली मिलो सुंका से। मिलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं और साथ ही नॉक्टर्नल बर्गर की पूरी टीम को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज का मेहमान हमारा जो कार्यक्रम है, हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में अपने मेहमान की जो बचपन, उनका परिवार, उनका करियर, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे जो श्रोता है वो सबसे ज़्यादा उत्साह नॉक्टर्नल बर्गर को जानने की उनकी है, तो हम उसी से शुरू करना चाहेंगे। तो पहला तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि नॉक्टर्नल बर्गर जो है किस तरह की फिल्म है और क्या है इस फिल्म में? तो नॉक्टर्नल बर्गर जो है इट्स अ शॉर्ट फिल्म, ठीक है। 28 मिनट्स का फिल्म है एंड फिल्म में एक रात की कहानी है। अच्छा। जो जिसमें मेरा कैरेक्टर सिमी, वो एक छोटी बच्ची और एक आदमी को लेके आती है पुलिस स्टेशन में। अच्छा। तो सिमी का ये कहना है कि उसने देखा है ये आदमी को कुछ करते हुए ये छोटी बच्ची के साथ। ओके। एंड द स्टोरी इज अबाउट, ये फिल्म वो 28 मिनट्स में ये अनकवर करेगी कि क्या हुआ वो रात को। तो फिल्म उसके बारे में है। अच्छा, मतलब चाइल्ड अब्यूज पर रिलेटेड? यस, इट इज अबाउट नॉट जस्ट चाइल्ड अब्यूज, अब्यूज इन जनरल। अच्छा। अब्यूज के बारे में जिसका इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जो भी हो, इमीडिएट इफेक्ट्स, सो इट्स अबाउट दैट। तो फिल्म डील्स विद सो मेनी लेयर्स अबाउट अब्यूज। ओके, हम जानना चाहेंगे कि ये जो फिल्मी सफ़र है ये कैसे शुरुआत हुई? बचपन से आई थिंक वी ऑल लाइक, स्पेशली माई सिबलिंग्स एंड आई, हम सबका बहुत ही शौक था फिल्में देखना एंड ऑल दैट, क्योंकि हॉस्टल में हर सैटरडे और फ्राइडे को फिल्म देखने मिलता था, एक फिल्म। तो दिट वॉज लाइक आर एस्केप ना, वो फ्राइडे सैटरडे इट वॉज आर एस्केप इन टू द वर्ल्ड। तो वो तो शौक बचपन से ही था, लेकिन आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस, लाइक हम लोग, वी डोंट हैव लाइक एक्टर बनना ऐसा वाला एम्बिशन बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है, लाइक जैसे भी कोई जो भी प्रोफेशन हो। एंड देन एक्टिंग फर्स्ट स्टेप जो बैंगलोर में स्टार्ट हुआ था विथ माई थिएटर कंपनी, एंड एक दोस्त का थिएटर कंपनी था, तो आई वॉज जस्ट हेल्पिंग विद द प्रोडक्शन उसके साथ ना। फिर एक प्ले के लिए टिकट्स बुक हुए थे, हॉल बुक हुआ था एंड एक्टर नहीं मिल रहा था एक रोल के लिए। तो उसमें he asked me and then I said ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बिक गई है टिकट्स तो we can't give back the money also ना। तो I stepped in. तो that was my first time acting on stage, and that feeling जो when you're interacting with the audience with your co-actor, वो माहौल I liked it a lot, बहुत पसंद आ गया, and from the first incidents itself. तो I felt like after the obviously stage fright तो होता ही है, लेकिन फर्स्ट एक दो मिनट के बाद इट फील्स लाइक आई बिलोंग इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, तो मतलब ऐसे सोचा नहीं कि बचपन से कि नहीं मुझे यही मेरा टारगेट है, ऐसे कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज बचपन से, तो आई हैड, मेरे तो बहुत, लाइक आई सेड बिफोर, मेरे बहुत सारे एम्बिशंस थे। हर साल बदलता रहता था मेरा एम्बिशन, सो आई वाज वन ऑफ दोस किड, हर साल कुछ ना कुछ बनना है मुझे। और अगर हम नॉक्टर्नल बर्गर की बात करें तो ये फिल्म आपको कैसे मिली? कुछ तो कहानी होगी, हमारे साथ शेयर कीजिए। कहानी तो आई जस्ट, डायरेक्टर को आई पहले से थोड़ी जान पहचान थी। अच्छा। आई डिड माई फर्स्ट एड विद द डायरेक्टर रीमा के साथ, अच्छा। जो पूमा के लिए था, एंड कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से आई गॉट टू नो हर, एंड उसके बाद एक दो सोशली मिले हैं ऐसे। देन तब और ऑल्सो जब ये नॉक्टर्नल का कॉल मिला था रीमा से, आई वॉज इन बैंगलोर, तो उसके घर पे थी, एंड देन उसने बोला कि एक शॉर्ट फिल्म है एंड करना चाहोगे, एंड देन स्क्रिप्ट भेजा था, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया एंड आई सेड ऑफ कोर्स, एंड क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि
आई एम स्टिल वेरी हंग्री फॉर वर्क जो भी काम मिलेगा मुझे करना है तो देर इज़ नो वे आई वुड से नो टू एनी वर्क तो यस ऑफ कोर्स देन ऑडिशन के लिए एक तो सीन भेजा है देन द ऑडिशन एंड देन हो गया ओके, आप स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले ही हाँ कर दिया? दिमाग में हाँ था लेकिन आई वाज जस्ट लाइक हैव टू बी प्रोफेशनल सर लाइक ओके ठीक है आई रीड द स्क्रिप्ट बोल के तो कभी कभी हो जाते हैं बट इट्स ऑलवेज नाइस है ना थोड़ा क्या पता अगर कभी दिन इवन द पर्सन माइट बी जेन्युइनली वेरी नाइस लेकिन स्क्रिप्ट उतना अच्छा नहीं होने से तो यू विल टेक वन स्टेप बैक ना बट इट्स अगेन सर्कमस्टेंशियली है। तो हम जो अरुणाचल वासी हैं वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, हम एक ही टीजर को देख रहे हैं बार बार। कब इस फिल्म को हमें देखने मिलेगा? होपफुली बहुत जल्दी क्योंकि ये साल वी आर टारगेटिंग ऑल द फिल्म फेस्टिवल्स क्योंकि वी वांट टू क्रिएट एज मच create as much news about it as we can. आगे जाके होपफुली इससे और भी काम मिल जाएगा फॉर एवरीवन हु हैज वर्कड ऑन द फिल्म। तो इंडिया का प्रीमियर नहीं हुआ है अभी तक तो ये साल रुकेंगे या तो वन ऑफ द बिगर फिल्म फेस्टिवल्स मामी जो मुंबई में होता है या इफ़ी गोवा में जो होता है या धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल, ये तीनों में से किसी एक को टारगेट करके प्रीमियर वहीं करेंगे लेकिन दिखाएंगे हर जगह। अच्छा अच्छा, तो हम भी उम्मीद करते हैं जल्दी दिखाएं क्योंकि हम बहुत देखने का हमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। तो इससे थोड़ा हटके जब अगर हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहें, आप एक बहुत ही अच्छे एजुकेटेड और बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम आपके बचपन और आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो बिकॉज पापा का पोस्टिंग जो कर्नाटका में हुआ था, आई थिंक मैं 2 साल की थी जब वी शिफ्टेड टू कर्नाटका। पापा का ट्रेनिंग वेनिंग ख़त्म करके कर्नाटका में पोस्टिंग हुआ था। तब से कर्नाटका में भी ग्रो अप। हाँ, एंड इसलिए कन्नड़ा भी अच्छे से आता है क्योंकि स्कूल में तो पढ़ना ही था, 3rd लैंग्वेज था ही कन्नड़ा, पढ़ना लिखना था एंड कम्युनिकेट करने के लिए भी लोकल्स के साथ वो हो ही जाना था। आई थिंक चाइल्डहुड में आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस फेल्ट कि हम लोग कोई दूसरा जगह से हैं, बिकॉज इट्स अगेन द क्वेश्चन ऑफ लाइक अगर बच्चों को कहीं भी रख दो ना, उनको अपना दुनिया एक बसाने दो, they'll think they belong in that world only. So even for us, me and my siblings, we thought we knew we looked different, but we didn't feel any different from any of our hostel friends, school friends. ऐसा कुछ था ही नहीं। तो we grew up thinking we are also Karnataka. We thought कि बैंगलोर हम लोग का घर है, कर्नाटका is our home and all of that. I think adulthood आते आते, कॉलेज आते आते, that is when it things like identity crisis थोड़ा सा होने लगा है। अच्छा। Because दुनिया अचानक से बदल गई, it's become bigger ना, क्योंकि we were only in hostel या तो घर, तो वही तो दुनिया safe haven था हम लोगों का। and कॉलेज आते आते we were exposed to this big world जहाँ में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग, शहर भी ज़्यादा बड़ा होने लगा। exactly, तो वहाँ से identity crisis होके then ऐसे करके so ऐसा ही हुआ है चाइल्डहुड। कितने भाई बहन आप लोग? आई हैव 2 older sisters, एक भाई है और एक बहन है, तो आई एम द मिडिल चाइल्ड। ओके, आप कर्नाटका में बड़ा हुआ है, बचपन से अरुणाचल से बाहर रही है, तो अरुणाचल को हर एंगल से मीन इमोशनली या सोशली कैसे कनेक्ट कर पाती है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है, एक चीज़ जो आपको सबसे प्यारी है, जो आपको अरुणाचल में मतलब कनेक्ट करती है आपको सबसे ज़्यादा? यहाँ की स्लो लाइफ, बाहर के सिटीज़ के कंपेयर हिसाब से लाइफ यहाँ में थोड़ा स्लो है, विच इज़ नाइस, विच इज़ वेरी नाइस फॉर मी, क्योंकि जब अरुणाचल शिफ्ट हुआ था कोइंसिडेंटली अराउंड दैट टाइम ऑल्सो मेरा पर्सनल लाइफ में देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक प्रॉब्लम था जवानी का व्हाटएवर दिल दुख वाला बात एंड ऑल दैट वो हो रहा था, बट आई फेल्ट लाइक वो समय में आई केम टू अरुणाचल, देन यहाँ का लाइफ इतना फास्ट लाइफ से बैंगलोर जैसी जगह से निकाल के वीव कम हियर जहाँ में, एंड दैट वाज द टाइम आई थिंक वो साल बहुत सारे बंद भी हो रहा था, ये वो भी हो रहा था, तो वी वर नॉट यूज्ड टू दिस स्लो लाइफ ना, बिकॉज वी वर जस्ट लाइक सुबह उठो देन लाइक या तो कॉलेज जाओ या फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो या लंच पे जाओ, इट्स लाइक सोशल लाइफ बहुत हैपनिंग था। एंड यहाँ आके एक तो वी डिडंट नो पीपल, हमारे सेम एज ग्रुप के लोग को नहीं जानते थे, एंड देन लाइफ भी इतना अलग है, इतना स्लो है, बट दैट हेल्प्ड मी, आई थिंक इट हेल्प्ड हील मी। एंड देन जीरो जाके और भी प्यार, आई फेल इन लव विद जीरो अगेन, क्योंकि आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद माई डॉग, एंड देन
I made some nice memories there. So अभी फिलहाल आप यहाँ रह रही है अरुणाचल अभी प्रदेश yes, में, पूरा परिवार? yes, everyone's here. पापा का रिटायरमेंट हो गया है, ये साल तो हुआ आप है. लोग कब तो से यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, कब से, लगभग कितने साल हो गए? अभी I think 2015-14 को we've come to अरुणाचल. अच्छा ठीक है, चलिए हमने आपके परिवार के बारे में सुन ली। आप अभी अरुणाचल, हमें पता नहीं था कि आप अभी अरुणाचल प्रदेश में आप लोग आ गए हैं, हमें अभी भी लगा कि आप बाहर ही है। तो चलिए, इसी बीच मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो आज का मेहमान कार्यक्रम है, इसमें हम अपने मेहमानों के पसंद का एक गीत जो है अपने लिसनर्स के साथ शेयर करते हैं, हम साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक पसंदीदा गीत हमारे श्रोताओं को बताएं। एक आर्टिस्ट है चोरन मुगली, उनका एक गाना आई थिंक सबको बहुत पसंद है, जाजिंजा बहुत फेमस है। हाँ। लेकिन उनका सेम एल्बम से आई लाइक काला काला, आई लाइक दैट सॉन्ग. हाँ, आई लाइक द पेस ऑफ द सॉन्ग, एंड वो सुनने से व्हेन आई एम वॉकिंग इन जीरो, गाना ऑडियो विजुअल दोनों मैच हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है, एंड द फीलिंग, जीरो का फीलिंग को और भी प्यारा कर देता है। तो चलिए, तो हम इसी गीत को, कमलगिदा गीत को अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। चलिए, तो इस गीत के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है, और आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जिस पर कार्यक्रम चल रहा है आज का मेहमान। और आज हमारा मेहमान है इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड विनर मिलो सुंका। तो चलिए, अब हम वापस लौटते हैं फिल्मों पर। और मिलो, जब आपका नाम बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भेजा गया या नॉमिनेट किया गया, तो क्या कुछ उम्मीदें थी, लाइक कि हाँ मैं भी हो सकती हूँ उनमें से? ऑनेस्टली लाइक मुझे आइडिया नहीं था कि फिल्म मेकर्स ने कौन से फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा है। अच्छा। एंड देन जब ये न्यूज़ निकल गया था कि आ फिल्म हैड वन सर्टेन अवार्ड्स, तब मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया था, एंड आई वाज ऑफ ऑफ सोशल मीडिया। फेसबुक तो पहले ही हट गई थी, देन आई टेकन, आई एम ओनली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम से भी तो हट गई थी थोड़ा टाइम के लिए। एंड देन इट वाज माय डायरेक्टर हु मैसेज्ड मी सेइंग कि hey, we've won certain awards and all of that and everything like that. Then honestly मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ये फिल्म, like a film festival called Prisma Rome International Film Festival existed, बोल के ना। But then हाँ, यहाँ में I think मीडिया का सामने न्यूज़ ब्रेकआउट होने से भी I knew the news, like एक हफ्ते पहले जान गई थी मैंने जीता है बोल के। अच्छा अच्छा। But then I think it was one of my friend who saw that मैंने जीता, एंड देन उसने थोड़ा वायरल करा दिया था। चलो, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और ये जानना चाहूँगी कि इस अचीवमेंट के बाद आप में या आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव, कुछ खास बदलाव? रियली आई थिंक सब सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। आई थिंक लोग थोड़ा पहचानने लगे हैं, बस वही है। हाँ, पहचानी तो सबसे बड़ी बात है अगर तो देखा जाए तो। चलिए, तो आपने एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड एक फिल्म किया है, स्ट्रैंडेड, जो अरुणाचल प्रदेश है, जो OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जो फिक्शनल फिल्म है उसमें और जो रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है उसमें क्या फ़र्क रहता है, या फिर उस शूट के दौरान मतलब क्या ऐसे कुछ है कि नहीं ये ज़्यादा मज़ेदार है इस तरह से? स्टैंडर्ड का एक्सपीरियंस वो भी स्पेशल ही था, क्योंकि वी गॉट परमिशन टू शूट इन द असेंबली जहाँ पे ये सब हुआ था। हाँ हाँ। तो थोड़ा स्ट्रेंज भी लगता है व्हेन यू आर लाइक जो घटना हुई है उसको फिर से दोबारा आप you're trying to relive it ना, थोड़ा वो वाला फीलिंग थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन मज़ा भी आता है उसमें। एंड द लेडी हु वाज, जिसका रोल मैंने प्ले किया था, शी वाज आल्सो देयर इन द असेंबली। दे वर कॉन्स्टेंटली वर्किंग। हम लोग उन लोग का ब्रेक्स के बीच में जाके शूट करते थे एंड ऑल ऑफ दैट। फिक्शनल और रियल आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ डिफरेंस है, मतलब एज एन एक्टर एटलीस्ट मेरे लिए तो दोनों जो भी कहानी हो, इट्स अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। अच्छा, जैसे प्ले करना है ऐसे एक जैसे। हाँ, इट्स अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। तो एंड में अगर सब चीज़ को कैरेक्टर की वजह से, आई मीन कैरेक्टर की नज़र से देखोगी तो आई थिंक ऑल्सो मेंटली इट विल बी नाइसर। स्ट्रेंडेड जो है बहुत लोग इससे रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड के समय का है, तो
इस फिल्म को कई लोग खुद पर रिलेट कर पाए, इस वजह से भी ये फिल्म जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में हो जहाँ भी हो, ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी। और मतलब बड़ी फिल्म हम इसको कह सकते हैं, ये ऐसी थी। और मैंने जहाँ तक रिव्यू देखा है, कई लोगों ने खास करके आपका मतलब स्पेशली आपका नाम को भी कोट किया है कि आपका एक्टिंग मतलब सब अच्छा था, लेकिन मिलो सुंग का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसे यहाँ में भी हमने देखा। तो अभी हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अरुणाचल का जो फिल्म इंडस्ट्री है तो वो अभी जस्ट डेवलप हो रहा है हम कह सकते हैं, पहले वो इतना बड़ा नहीं था। तो आप तो बाहर बॉलीवुड में काम करती है, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें ऐसी क्या चीज़, क्या एलिमेंट हम ऐड करने से ये ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके हिसाब से? ऐड करने एक्चुअली जैसे आपने कहा है यहाँ का फिल्म इंडस्ट्री अभी इट्स स्टिल अ बडिंग फिल्म हाँ इंडस्ट्री, वी आर नॉट एस्टैब्लिश्ड लाइक लेट्स से कोलकाता, एसएमएस और हाँ इवन हाँ मणिपुरी हाँ फिल्म हाँ हाँ इंडस्ट्री ना। लेकिन एक चीज़ जो अच्छा हो रहा है यहाँ में इस लाइक अ लॉट ऑफ यंगस्टर, नॉट यंगस्टर्स, लाइक बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड है फिल्म मेकिंग में, दे आर गोइंग टू द फिल्म इंस्टीट्यूट्स, दे आर गेटिंग एजुकेशन, जिस एडिटिंग में हो, प्रोड्यूसिंग में हो, आर्ट डिज़ाइन में हो, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, जो भी फील्ड में हो, वो लोग जा रहे हैं, दे आर टेकिंग एजुकेशन, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। क्योंकि इफ़ यू पुराने ज़माने का फिल्म्स देखने से इट वाज ऑल डन बाय एमेचर्स, बट दे आर ऑल पैशनेट पीपल, इनको फिल्म हाँ करना था तो करना इन्होंने था। किया है। हाँ हाँ उन लोगों का म्यूज़िक वीडियो से पुराने हमारे फिल्म्स जो भी हैं, बिल्कुल। जो लोकल लैंग्वेजेस में जो भी किया है, जिन्होंने भी किया है, इट्स लाइक प्योर पैशन से हुआ है। हाँ लेकिन आई थिंक नाउ विद द न्यूअर जनरेशन पैशन भी है, लेकिन उसके पास दे हैविंग सम एजुकेशन ऑल्सो, दे हाँ हैव हाँ नॉलेज ऑल्सो। तो getting exposure to the world cinema, getting exposure to the technicalities that should know to make a good product ना। तो ये सब चीज़ ओके, आई थिंक क्वालिटी भी अच्छे से हो रहा है धीरे धीरे। एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस स्पेशली अरुणाचल में तो पहले से ही एवरीवन वांटेड अच्छा कंटेंट। हाँ एक तो या देखेंगे कॉमेडी जो जिस हंस हंस के वो लोग टाइम स्पेंड करेंगे, या तो जो फिल्म्स जिसका मैसेजेस अच्छा हो, हाँ कंटेंट अच्छा हो, ऐसा वाला। तो आई थिंक इवन विद द यंगर न्यूअर फिल्म मेकर्स जो लोग भी हैं, दे एवरीवन इज इन द सेम बोट, लाइक सबको अच्छा कंटेंट बनाना है, एंड नोबडी वांट्स टू डू जस्ट बना देगा एक फिल्म, मेरा नाम बन जाएगा। इट्स हाँ नॉट अबाउट दैट। तो पैशन भी है अभी, एजुकेशन तो, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट हो सकता है, बहुत ब्राइट है, बहुत पोटेंशियल भी है। एंड जस्ट जिसको भी सपोर्ट करना है, हमारे यंगस्टर्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हम लोग को काम दीजिए, थोड़ा फाइनेंस भी कर दीजिए, पैसा लौटा देंगे, पैशन है हमारे पास। वही नाम भी देंगे प्रदेश का और पैसा भी लौटा देंगे। बिल्कुल। और आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि आपने अभी बताया कि आप कन्नड़ भी आप वो कर सकते, बोलती है, तो अभी तो वो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो गया है, तो अगर आपको मौका मिले वहाँ कन्नड़ फिल्म करने का तो आप जाएंगी? या डेफिनेटली, कोई भी साउथ इंडियन फिल्म हो मैं तो जाऊंगी। आई विल डेफिनेटली गेट अ चांस, अगर चांस मिलेगा तो जाऊंगी फॉर श्योर, व्हाई नॉट। अच्छी बात है। और हमारी जो शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। और हम आपको कंग्रेचुलेट करना भी भूल गई, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस साल कैंस में जा रही है। तो कितना एक्साइटमेंट है, कितना है, उसके बाद में क्या क्या तैयारी है? ओह, अभी एक्साइटमेंट से ज़्यादा तो आई थिंक नर्व्स है, नर्वसनेस है कि क्योंकि लाइक आई सेड फिलहाल आज ही हम और न्यागो, हाँ न्यागो न्यागो इज ऑल्सो द को डेलीगेट ना। एंड इस साल एक्चुअली द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। दे आर सेंडिंग अ डेलीगेट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट फिल्म फ्रेटर्निटीज, जहाँ में हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं टू द कांस फिल्म फेस्टिवल, विच इज़ अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड विद अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री अगेन जो बडिंग है एंड नया से हो रहा है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो टू गेट एक्सपोजर की फिल्म फेस्टिवल्स में क्या चलता है। हाँ बोलने के लिए तो यहाँ में भी फिल्म फेस्टिवल चलता है, बट इट्स लाइक you're giving an opportunity to youngsters to go out and see कि you know the level of filmmakers and the producers, मतलब उन लोग का स्टैंडर्ड कुछ और ही होता है, because they've been at this game for like years now and we are still new and we're still learning.
so which is great. तो मेन तो वही है, नर्वसनेस है, बिकॉज आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आर गोना बी देयर. तो अगर कहीं किसी को देखूंगी तो आई डोंट नो मुंह से कुछ शब्द निकलेगी कि नहीं, हाय भी बोल सकूंगी कि नहीं, नहीं, whether ऐसे I'll तो just be बिल्कुल starstruck and I'll be like नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा. और जब बॉलीवुड की जो स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स जब वहाँ जाते हैं तो जाने से पहले बहुत हजारों चर्चा होती है उनकी कॉस्ट्यूम को लेकर, उनके हेयर स्टाइल को लेकर. तो क्या ऐसी कुछ है, आप क्या कॉस्ट्यूम के साथ आप जाने वाली है या किसके डिजाइन पे जाने वाली है? एक तो आई थिंक आर डेलीगेशन, हम लोग का डेलीगेशन इतना नया है, इतना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं हाँ. वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में. हम लोग को आइडिया नहीं है कि वेदर विल बी अलाउड टू वॉक द रेड कार्पेट और नॉट, क्योंकि रेड कार्पेट स्पेशली कांस जैसी जगह में इट्स वेरी एक्सक्लूसिव. वो लोग बहुत हाँ. दे कीप देयर लिस्ट वेरी टाइट. तो आई डोंट नो वो लोग अलाउ करेंगे भी कहेंगे भी नहीं. लेकिन अगर नहीं करने से भी वी आर स्टिल ऑल ऑफ अस अप्लाइंग टू बी वेरी वेल ड्रेस्ड, हाँ. क्योंकि इट्स फ्रांस एंड इट्स द फैशन कैपिटल ऑफ द हाँ. वर्ल्ड. एंड कुछ नहीं होने से एटलीस्ट गले तो अच्छे से पहन के जाएंगे सो दैट एटलीस्ट दे नो वी आर फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेड कार्पेट में भी अलाउ करना चाहिए. Let's hope, let's hope. अलाउ करना चाहिए. और आपको और न्यागो को भी, दोनों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. तो मिलो सुंगा को अगली बार हम पर्दे पर कब देख पाएंगे, यानी कोई न्यू प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहेंगी? अभी तो सो फार नथिंग येट. एक और शॉर्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एंथोलॉजी ना, जो एक प्रोडक्शन हाउस से, बॉम्बे का प्रोडक्शन हाउस है, एंड इट्स डायरेक्टेड बाय रीमा दास, जो who's done Village Rockstars, and बुलबुल कैंसन एसएमएस डायरेक्टर है, जो नेशनल अवार्ड भी जीता है. उनका साथ एक शॉट किया है. एंड आई थिंक नेक्स्ट अगर वो रिलीज होगी तो वही होगी. अच्छा. उसके अलावा और कुछ नहीं, चलो उसी को ही हम वेट कर लेते हैं. तो फिलहाल अभी तो आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गया है, खास करके जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के यूथ जो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म में इंटरेस्टेड है, इसके लिए आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गए. तो उन यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज तो स्पेशली जो लोग फिल्मों में इंटरेस्टेड है, जो लोग आगे अपना फ्यूचर, अपना करियर जो है इस फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. मैसेज तो पता नहीं, बट लाइक रियलिटी चेक तो बोलूँगी कि सपोर्ट तो नहीं करेंगे होंगे शायद. फैमिली वाले हो, मे बी सिबलिंग्स सपोर्ट कर सकते हैं, बट इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू डू इट ना, तो आगे बढ़ते जाओ, वही बोलूँगी. दैट्स ऑल. तो एक और सवाल मिलो आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपका फिल्म है अखोनी, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड से रिलेटेड है, तो उसमें आपका जो रोल था, वो फिल्म जो आपको कैसी मिली और वो रोल जो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? अखोनी तो माय सिस्टर, मेरी दीदी, शी शेयर द कास्टिंग कॉल ना, जो फेसबुक पे था. एंड देन मैंने पिक्चर्स भेजी, जो ईमेल वहाँ पे भेजा था. दिलीप सर था जो कास्टिंग एजेंट थे, दिलीप सर का ईमेल में भेजा. देन दिलीप सर वाज वेरी स्वीट, ही इमीडिएटली कॉल्ड एंड देन उन्होंने बोला है कि ये 2 सीन है, ऑडिशन कर लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वो समय आई डिड नॉट नो हाउ ऑडिशंस कैसे होते हैं, क्या होता है, एंड देन क्या एंगल में खींचना है, एंड देन ऑल ऑफ दैट ना. सो इट्स कुछ होता है, एंड इट्स लाइक अगर ऑडिशन कर रहे हैं अकेले वहाँ, आई कांट कीप डूइंग इट, आई नीड अ सीन पार्टनर और समबडी टू रीड द लाइन्स अलॉन्ग विद मी, ऐसा करके. तो वो सब के लिए आई हैड नो आइडिया. लकीली अराउंड दैट टाइम आई जस्ट गॉट टू नो कारी पादू. तो उनका एक्सपीरियंस था बॉम्बे में, उन्होंने वहाँ में डायरेक्शन का थोड़ा काम किया था, एंड तो ऑडिशंस भी लिए होंगे. तो so she helped me with the audition, and another friend of mine, Topsy, also helped me with the lines and all of that. So ऐसा करके ऑडिशन भेज दिए, एंड देन आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम देम फॉर अ वाइल. 1-2 महीना चला गया, आई डिड नॉट हियर बैक. देन आई वेंट टू दिल्ली, क्योंकि मेरा भाई वहाँ था, भाई और बहन दोनों वहाँ थे. तो आई जस्ट वेंट टू मीट देम. जैसे ही मैंने दिल्ली में लैंड किया, आई स्विच्ड ऑन माई फोन and got off the airplane. तब I got a call again from the casting saying कि you've been shortlisted and can you come to Delhi? And I was like, oh, I just landed in Delhi. ऐसा करके they're like, oh, okay, great, perfect. ऐसा करके तब after 2 days I went to the casting office, and then वहाँ में I did the second audition. फिर
एक हफ्ता बाद आई गॉट द कॉल कि यू बीन फाइनलाइज्ड फॉर दिस सर्टेन रोल, ऐसा करके. अच्छा, जैसे कि मैंने पूछा कि ये कितना चैलेंजिंग था ये जो रोल है. चैलेंजिंग तो इट वाज अ स्मॉल रोल, सेकेंडरी रोल था, बट चैलेंजिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं था. ऑब्वियसली नर्वस तो थी, बट इट वाज मोर अबाउट कि अरे दिस वर्ल्ड दैट आई लुक्ड अप टू सो मच ना, जब बचपन से देखती आ रही हूँ, आई एम गोना बी इनसाइड दैट वर्ल्ड. अभी मेरा बबल फूटने वाला है, क्योंकि हम लोग का फैंटेसी होता है ना, अरे वाह फिल्म, लेकिन अभी आई विल गेट टू नो हाउ द फिल्म्स आर बीइंग मेड. तो एंड देन फर्स्ट डे वाज लाइक, आई वाज लाइक अरे यार क्या हो रहा है, क्योंकि आई जस्ट एंटर्ड, वहाँ में 100 लोग हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, एवरीबडी नोज व्हाट दे आर डूइंग. वहाँ से स्पॉट बॉय से लेकर टेक्नीशियन से लेकर सिनेमाटोग्राफर, साउंड रिकॉर्डर, सब लोग जानते हैं अपना काम, एंड सब लोग कर रहे हैं ना. एंड आई वाज लाइक द न्यू पर्सन इन द जॉब कि आई वाज लाइक अरे ये क्या हो रहा है. एंड लाइक एंड यू डोंट वांट टू बी स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ देम ना, ये लोग इतना साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, लाइक चलो आजा शॉट रेडी है एंड यू स्टैंड हियर, दिस इज योर मार्क, ऐसा बोल रहे हैं ना. लाइक हाँ ये क्या हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स. लकीली माय फ्रेंड्स दैट आई मेट, को एक्टर्स जो थे वहाँ पे, they helped me a lot, which was very sweet of them. And I was just like following, and I was behaving like I knew what I was doing, but I did not know what I was doing. So वो लोग जा रहे खड़े हो रहे, and I'm standing behind them saying like हाँ. So that was my experience, but it was fun. Akhoni was a lot of fun. Shooting it was a lot of fun. लेकिन जब हम फिल्म को देखते हैं तो हाँ, आपने जैसे बताया रोल थोड़ा सा है, फिर भी वो थोड़ा सा रोल जो है बहुत बखूबी आपने निभाया, बहुत अच्छा से किया है. किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि आपने उस झिझक के साथ उसे किया हो. तो चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको. Thank you. बहुत सारी बातें हमें मिलो सुंका से करनी है, लेकिन हाँ हम अगले फिल्म के साथ एक बार फिर आपसे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे. तो श्रोता, आप सुन रहे थे आज कार्यक्रम आज का मेहमान, जिसमें आज हमारे मेहमान थी प्रिज्मा रोम इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट लीडिंग फीमेल एक्ट्रेस के खिताब जीतने वाली मीलो सुंका. मीलो, आप हमारे स्टूडियो में आई, और मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं, मीलो कोलकाता से यहाँ लैंड करके सीधा हमारे स्टूडियो आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. हम उम्मीद करते हैं ये जो कार्यक्रम है, जो भी हमने बातचीत की है, खास करके हमारे उन युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में खुद का फ्यूचर को देखते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. तो श्रोता, हम इसी उम्मीद के साथ आप सभी से लेते हैं विदा. सुनते रहिए श्रोता, हम इसी उम्मीद के साथ आप सभी से लेते हैं विदा. सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़. नमस्कार.